अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज फंक्शंस एंड लिमिट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x इफ x लेस देन इक्वल्स टू -2, x स्क्वायर -1 इफ -2 लेस देन x लेस देन 2। मीन्स कि x बड़ा है -2 से और x छोटा है 2 से, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। और 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड एट x इज इक्वल्स टू -2। हमने दो वैल्यूज पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक तो x इज इक्वल्स टू 2 के लिए और दूसरी x इज इक्वल्स टू -2 के लिए। पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू 2। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फंक्शन की सिलेक्शन बता दूं कि देखिए, सबसे पहले हमने डिफाइन की कंडीशन फुलफिल करनी है जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है फंक्शन की, बट अभी हम करें 2 के लिए। तो हम क्या देखेंगे, जब फंक्शन की डायरेक्ट 2 वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वालिटी का साइन किसके साथ है, ग्रेटर देन वाले के साथ। तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, 3 वाला। जब हम बात करेंगे लेस देन की कंडीशन हमारे पास आएगी x स्क्वायर -1, क्योंकि यहाँ x लेस देन 2 वाला देख रहे हैं हमने अभी, क्योंकि अभी हम किसके लिए करें, x इज इक्वल्स टू 2 के लिए। तो यहाँ हमारे पास किसकी आएगी, x स्क्वायर -1 वाला फंक्शन। और जब हम ग्रेटर देन का फंक्शन यूज करेंगे, मीन्स राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे, तब भी हम 3 वाला फंक्शन यूज करेंगे। जब हम बात करेंगे x इज इक्वल्स टू -2 के लिए, तो हमारे पास इक्वालिटी की कंडीशन आएगी 3x, उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे 3x। जब हम बात करेंगे लेस देन के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो भी 3x। लेकिन जब हम बात करेंगे -2 लेस देन x जो लिखा हुआ है, जब हम x को कंडीशन की सही तरह फुलफिल करें तो आ जाएगा x ग्रेटर देन -2, तो हम फंक्शन की यूज करेंगे x स्क्वायर -1। ओके, स्टार्ट करते हैं। फॉर x इज इक्वल्स टू 2, फॉर x इक्वल्स टू 2 लिखने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन की। चेक हमने इसमें भी कंटिन्यूटी करनी है, बट उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए, 2 वैल्यूज दे दिए और फंक्शन हमारे पास उसके सेम है। वैल्यू फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन में 2 पुट कर देंगे। जब डायरेक्ट 2 पुट करेंगे तो उसके लिए हमारा फंक्शन, उसकी वैल्यू आ रही है 3, ये आ गई। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की और लेफ्ट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, दरम्यान में हम यूज कर लेंगे यहाँ पे लाइन। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, और यहाँ हम यूज करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। अभी हम बात करें फॉर x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, 2 पॉजिटिव। जब 2 पॉजिटिव है मतलब हमारे पास जो ग्रेटर देन वाली कंडीशन है, मैं बार बार आपको फंक्शन बता रही हूँ कि ग्रेटर देन वाली कंडीशन, उसमें हमारे पास फंक्शन क्या है 3, और जो लेस देन 2 नेगेटिव वाली है x लेस देन 2, इसको इग्नोर करें अभी, क्योंकि अब हमें -2 वाली कंडीशन नहीं देख रहे, अभी हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 वाली कंडीशन। तो -2 वाली वैल्यू को भी इग्नोर करें तो ये क्या, x ग्रेटर लेस देन 2। लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x स्क्वायर -1 वाला फंक्शन चूज करेंगे। ओके, वो लिखते हैं तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 3, यहाँ x कुछ भी नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा 3। अब करेंगे बात हम लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, ये हमारे पास फंक्शन आएगा x स्क्वायर -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करें, 2 स्क्वायर -1 4 स्क्वायर -1 दैट इक्वल्स टू 3। अब देखिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल है, लेकिन इन दोनों का आंसर अब वैल्यू ऑफ फंक्शन के भी इक्वल है, दैट इज डिफाइंड, जो कि फंक्शन जहाँ पे हमने क्या कर लिया है, डिफाइंड। ये जरूर साथ लिखिएगा। सो लास्ट पे हम क्या लिखते थे, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट की, और ये दोनों इक्वल आ जाए उस फंक्शन के, मतलब जो c की वैल्यू दी होनी डेट इज 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल आ गई है लिमिट f ऑफ c की, और c इसमें हमारे पास क्या है 2। जब ये दोनों इक्वालिटी आ गई तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सो f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। ये हो गया x इज इक्वल्स टू 2 के लिए। अब हम बात करेंगे x इज इक्वल्स टू -2 की। अब हम बात करेंगे फॉर x इक्वल्स टू -2 के लिए।
उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो हमारे पास वैल्यू दी है हमने उसको फंक्शन में पुट करके देखना उसका आंसर क्या है। तो वैल्यू हमारे पास क्या दी है, अब हमने ली है -2, सो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ -2। सो इक्वालिटी के लिए हमारे पास, मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख लिया है, हमारे पास लेस देन, इक्वल टू और ये हमारे पास ग्रेटर देन के लिए। तो इक्वालिटी के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, 3x। सो जहाँ x है वहाँ हम पुट करेंगे -2, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -6। और ये क्या हो गया, डिफाइंड, ये हो गया डिफाइंड। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और ये आ गई राइट हैंड लिमिट। और इसके दरमियान में हम यूज कर लेते हैं लाइन। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x, और यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, याद रखिएगा अब हम किसके लिए करें, -2 के लिए, -2 नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मतलब लेस देन की कंडीशन वाला। तो लेस देन की कंडीशन वाला क्या है, 3x, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। 3x, जहाँ x है वहाँ हम पुट कर देंगे -2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -6। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव, मतलब हम ग्रेटर देन वाला फंक्शन यूज करेंगे लेकिन -2 वाला चेक करेंगे। सो -2 लेस देन x मीन्स अगर हम इसको दूसरी तरह लिखना हो तो लिखेंगे x ग्रेटर देन -2। तो इसमें हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x² -1 वाला। हम ये वैल्यू उल्टा देंगे ना, अगर यहाँ से पढ़े तो यहाँ से पढ़े जरा, x बड़ा है -2 से, तो बड़े वाले के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x² -1। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बार बार फंक्शन की वैल्यू सेलेक्ट करने में कोई गड़बड़ मत करिएगा, फंक्शन की वैल्यू सही से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जहाँ हमारे पास x² है वहाँ हम पुट करेंगे -2² -1, क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 -1 डेट इक्वल्स टू 3। अब यही आप देख लें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं आ रही। जब ये इक्वल ही नहीं है तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है तो वैल्यू फंक्शन की इक्वल उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो ये एक ही कंडीशन हमें क्या बता रही है, क्या लिखेंगे हम, एज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी इक्वल नहीं है f ऑफ c के या f ऑफ -2 के। जब ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम लास्ट पे क्या लिखेंगे, सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2, कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल्स टू -1, और c प्लस 2 कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन -1। फाइंड c। अब हमने c की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है, जबकि उन्होंने क्या कह दिया है, सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। उन्होंने खुद ही फंक्शन में कह दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर है। जब हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे तो हम उसको यूज़ करते हुए c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसमें मेन जो हमने फाइंड आउट करना है वो करना है c की वैल्यू को फाइंड आउट। सो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमें उन्होंने कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने वैल्यू बता दिया, उन्होंने फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x, और ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। c नेगेटिव मतलब -1 के लिए लेस देन की कंडीशन, लेस देन -1 की कंडीशन के लिए हम x प्लस 2 का फंक्शन यूज करेंगे, और ग्रेटर देन की कंडीशन के लिए मतलब पॉजिटिव की कंडीशन के लिए राइट हैंड लिमिट की कंडीशन के लिए c प्लस 2 यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव, और उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x प्लस 2, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट
x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव, और उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, c+2। पुट करके देख लें, -1 पुट कर दे जहाँ जहाँ x है, -1 + 2 तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ कहीं भी x नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा c+2। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड लिमिट। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है हमने उसको यूज करना है, तो क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f(x) एग्जिस्ट। ये गिवन कंडीशन थी ना कि उन्होंने बोला था कि लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है। जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव f(x) बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 का पॉजिटिव f(x)। याद रखिएगा हमारे पास वैल्यू -1 है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव से पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है। एग्जिस्ट कर रही है तो ऑब्वियसली ये बराबर होने चाहिए, बराबर है तो हम इनकी वैल्यूज यूज करेंगे। नेगेटिव वाले की वैल्यू क्या है, ये 1 इक्वल है, पॉजिटिव वाले की क्या है, ये c+2। c की वैल्यू यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, c+2 इक्वल्स टू 1। c हमारे पास इधर ही रहा, 2 दूसरी जाके हो गया साइड पे, हो गया 1 - 2। सो यहाँ से हमारे पास c का आंसर क्या आ गया, -1। ये हमने फाइंड आउट करना था, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट का एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में तो ज़रूर आता है, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है, या वैल्यू फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है, या केवल कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है, या ये कह देते हैं कि शो करवा दें कि फंक्शन डिसकंटिन्यू है। तो ये चीज़ें आपने, ये क्वेश्चन जो है, ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। बार बार मैथ की प्रैक्टिस किया करें, फिर ही मैथ आता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जितनी आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।